हमने जो पिछले जो हफ्ता यानी आज जो करंट हफ्ता चल रहा है, पीर वाले दिन हमने 12 तारीख को पेमेंट की और वो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अपने हमारे साथ जो अंडरस्टैंडिंग थी वो गुजरा हुआ जो कल जुमा था उसमें उन्होंने वो पेमेंट पाकिस्तान को वापस कर दी, जो कि आज मीडिया में रिपोर्टेड भी है। तो पाकिस्तान ने आखिरी हफ्ते की अपनी जो एक लायबिलिटी अदा करनी थी वो कर दी और एक हफ्ते के अंदर ही, बल्कि पीर को दी और जुमे को वो उन्होंने हमें पहले ये फास्टेस्ट जो एक कह ले कि एग्जीक्यूशन हुआ हमारे एग्रीमेंट को, ये एक एग्जाम्पल है उसकी। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो हो चुका। हमने दूसरी भी $300 मिलियन की जो पेमेंट है वो हमने कर दी जुमे को, यानी कल जो गुजरा है, और इंशाअल्लाह अगले जो आने वाले 3-4-5 दिन है वो भी पेमेंट हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है जिसके लिए एग्जीक्यूशन हो चुकी है, एग्रीमेंट हो चुका है। ये करीबन 1 महीने पहले हमने एडवांस ये अपनी स्ट्रेटजी के तौर के ऊपर ये उनसे सारी नेगोशिएशंस भी की, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन सारा प्रोसेस काफ़ी टाइम लेता है कई दफ़ा, तो वो हो चुकी है। तो इसलिए ये भी रकम जो है ये पाकिस्तान को वापस इंशाअल्लाह अगले 3-4 रोज़ में $300 मिलियन में वापस आ जाएगा। तीसरी जो मेजर पेमेंट जो मैंने कुछ मीडिया में पार्ट ऑफ द मीडिया में पढ़ा है वो ठीक है, जो फ्लैग किया उन्होंने कि 500 मिलियन की 2 पेमेंट, ये टोटल 1 बिलियन जो है वो चाइनीज़ यानी स्टेट टू स्टेट जो हमारी डीलिंग होती है वो भी ड्यू है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसकी भी रिन्यूअल के हवाले से हर चीज़ इन ऑर्डर है और वो भी अपने वक्त पे आने पे यानी आखिरी हफ्ते में जो ड्यू डेट्स है उनके ऊपर इंशाल्लाह वो भी रिन्यू हो जाएंगी। तो आज से यानी 2 महीने पहले रफली अप्रैल में एक इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी ने कहा था कि पाकिस्तान ने मई और जून में $3.7 बिलियन देने हैं, तो ये कैसे देंगे, इनका कैसे मैनेज करेंगे, और ये लाइकली है कि कोई डिफ़ॉल्ट का ख़तरा है। तो मैंने उस वक्त भी रिएक्शन दिया था कि जितनी पेमेंट्स पाकिस्तान की मई या जून में है वो उसका अल्हम्दुलिल्लाह तमाम अरेंजमेंट इन प्लेस है और उसमें कोई किसी किस्म की फ़िक्र की ज़रूरत नहीं। तो हमारे जो बाकी रफली कह लें कि 2 हफ्ते से कम वक्त रह गया है, तमाम पेमेंट्स इंशाल्लाह वक्त पे होंगी और रिजर्व्स भी इंशाल्लाह जैसे मेंटेन हो रहे हैं, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स स्टेट बैंक और कमर्शियल बैंक्स के, वो भी उसमें कोई मेजर कोई तब्दीली नहीं होगी। तो ये मैंने गुजारिश करनी थी कि एक ताकि क्लैरिफाई कर दूं कि बजाय ये कि स्पेकुलेशन लोग गेस वर्क करें, तो ये एक तो ये क्लैरिफिकेशन है। दूसरा, पिछले 3 दिन से मीडिया में बहुत डिस्कस हो रहा है और काफ़ी उसको हाइप क्रिएट की जा रही है कि जो शेल पेट्रोलियम कंपनी है उसने जो पाकिस्तान में उसकी जो इन्वेस्टमेंट है या उसकी जो कंपनी है उसके जो अपने उसके शेयर्स हैं वो जो इंटरनेशनल शेल है वो पाकिस्तान की जो शेल कंपनी है जो पेट्रोल की कंपनी है उसमें अपने उसको बिजनेस जो है वो फरोख्त कर रही है और मुल्क से जा रही है। ये इंफॉर्मेशन इस तरह नहीं है, इसमें थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत है। शेल अपना जो बिजनेस है वो बंद नहीं कर रहा पाकिस्तान में, जो कुछ मीडिया में लिखा गया। शेल अपना जो बिजनेस चूंकि वो बिजनेस रहेगा, तो उसमें किसी जो कहते हैं कि इतने एम्प्लॉयज़ जो हैं 100 एम्प्लॉयज़ वो फारिग हो जाएंगे, वो ऐसी बात नहीं है। शेल तीसरी चीज़ ये है कि शेल जो भी फैसला करेगा वो हुकूमत पाकिस्तान और मुख्तलिफ जो अप्रूवल्स होते हैं इन शेयर्स को भेजने के लिए वो भी उसका भी पाबंद है और उसको भी हमें मद्देनज़र रखना चाहिए। चौथी बात यह है कि शेल अपने एक और इंटरनेशनल इन्वेस्टर को अपने शेयर्स बेचना चाहता है, वो उस पर हमें हमारे लिए ए के नाम हो वो शेयर्स, बी के नाम हो, पाकिस्तान में बिजनेस उसी तरह चलेगा जिस तरह है, और शेल अपने शेयर जो है वो एक और जो है बैरून मुल्क यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर को अपने शेयर बेचने जाते। इसमें मैं समझता हूँ कि कोई परेशान होने की या कोई उसमें इस तरह के कुछ यानी नेगेटिव न्यूज़ क्रिएट करने का कोई ज़रूरत नहीं है। शेल के अपना बिजनेस पाकिस्तान में उसी तरह होगा, एम्प्लॉयज़ उसी तरह रहेंगे,
जो नया है उसके अपनी जो उसकी इन्वेस्टमेंट है वो नया जो एक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर है, और ना ही वो यहाँ अपना बिजनेस बेच के और वो अपने रकम लेके और फिर यहाँ से को बाहर लेके जाएगा। तो ये मैं समझता हूँ कि एक क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत थी। ये भी एक बात मद्देनजर रखनी चाहिए कि शेल जो अपना पाकिस्तान में जो उसका इन्वेस्टमेंट है इस कंपनी में, शेल के कंपनी में, और जो उसका बिजनेस है वो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं कर रहा, या उसका हमारे यानी पाकिस्तान के हालात से कोई ताल्लुक नहीं है। शेल कई ममालिक में मैंने जो पढ़ा है या जो मेरे नॉलेज में है कि कई ममालिक में शेल ने, मसलन जर्मनी है, कुछ यूरोपियन कुछ कंट्रीज हैं, इंग्लैंड है, हॉलैंड है, उन्होंने अपना एक होम एनर्जी के कारोबार से एक अलहदगी अपनी सेपरेशन की है, और कई ममालिक में यानी यूरोपियन ममालिक में भी शेल अपने इंटरेस्ट को या बेच रहा है या उसको रीऑर्गेनाइज कर रहा है। तो इसलिए ये उनकी अपनी पॉलिसी है, उनका अपना इंटरनल फैसला है। तो मैं समझता हूँ कि ऐसी खबरों में हमें तवज्जो नहीं देनी चाहिए एक नेगेटिव अंदाज से कि जी शेल पाकिस्तान से निकल रहा है और पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट वो ख़त्म कर रहा है। शेल अपने शेयर्स और इन्वेस्टमेंट एक और दूसरे यानी सरमायाकार को जो कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर है उनको बेच रहा है। और ये आज हमारी यानी हुकूमत के लिए कोई नई खबर नहीं है, ये कई महीने पहले से हमारे पास ये खबर थी और उनकी आपस में नेगोशिएशंस हो रही होंगी, और अब उन्होंने ऑफिशियली पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को भी ये इतला की है इस चीज़ की, और हुकूमत पाकिस्तान को ये कई महीनों से ये पता था। तो इसमें कोई फिक्र वाली बात नहीं है, कोई इसमें जो काम में कोई हर्ज नहीं होगा। कोई जो ऑयल टर्मिनल नेटवर्क है, पेट्रोल पंप्स हैं, वो सारे उस तरह काम करेंगे। बस इतना है कि जो शेल का शेल पाकिस्तान के अंदर जो उसकी इन्वेस्टमेंट है, उसके शेयर्स हैं, वो किसी और के नाम मुंतकिल हो जाएंगे। ना यहाँ से कोई फॉरेन एक्सचेंज उसके बदले में जाना है, ना लोगों ने बेरोजगार होना है, ना यहाँ बिजनेस बंद होना है। तो मेरी इतला के मुताबिक ये भी नया जो इन्वेस्टर है वो शेल के साथ उनकी ये भी नेगोशिएशन जारी हैं कि शेल का नाम भी रिटेन रहे। यानी नया इन्वेस्टर जो है वो चाहता है कि शेल अपना नाम रखे और वो उनका जो भी होगी कंसिडरेशन। तो ये मैं समझता हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से यह क्लैरिफिकेशन दे रहा हूँ ताकि इसके मतलब जो अगर कोई गलतफहमी या कोई जो रिपोर्टिंग हुई है नेगेटिव, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, और हकायक मैंने आपको सामने रख दिए। बहुत शुक्रिया। वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अपनी बैरूनी अदायगियों के लिए बर वक्त अदायगियाँ करने के इंतजाम कर चुका है। चीन के साथ भी मामला तय कर लिए गए हैं। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में आलमी सरमायाकारी के हवाले से आने वाली खबरों में कोई हकीकत नहीं है। एक कंपनी दूसरी आलमी कंपनी को अपने शेयर्स फरोख्त कर रही है। पाकिस्तान में कारोबार वैसे ही चलता रहेगा। जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, गैर मुल्क की बरह रास्त सरमायाकारी है, पाकिस्तान में वैसे ही बरकरार रहेगी। इस शेयर्स के कारोबार की वजह से किसी किस्म की कोई बेरोजगारी में इजाफा नहीं होगा, ना ही